हरियाणा में गठबंधन को लेकर बयानबाजी का दौर तेज है। बीजेपी और जेजेपी नेताओं में भी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को बिप्लब देब ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूं। मेरा काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। दुष्यंत चौटाला के बयान पर यह पलटवार किया है बिप्लब देब ने। उन्होंने कहा कि ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूं। मेरा काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। तो हरियाणा में गठबंधन को लेकर बयानबाजी का दौर तेज है और आपको ये भी बता दें कि बयानबाजियों के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर यह पलटवार अब बिप्लब देब की तरफ से आया है। यानी कि कहा जा सकता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बयानबाजी का दौर तेज है गठबंधन को लेकर। आइए सुनते हैं क्या कहा बिप्लब देब ने। मैं मरीज हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरे इधर जो बैठे हैं महामंत्री है प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपी के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और मैं तो जो तरीके से करूंगा भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना है वो हम जरूर करेंगे। किसका दर्द है, किसका दर्द नहीं। और हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी मौजूद हैं। उनका रुख कर रहे हैं हम यहाँ बातचीत के लिए। निशान सिंह जी, आपने ये बयान सुन ही लिया होगा जो बिप्लब देब ने दिया है। अब इसके बाद बड़ा सवाल एक बार फिर से उठने लगा है। पहले भी गठबंधन को लेकर आपकी फिक्र, आपकी चिंताएं बढ़ी हैं, एक बार फिर उन्होंने आपकी फिक्र में इजाफा कर दिया है। देखिए, हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, ना कोई चिंता बढ़ी है, ना कोई ऐसा मैंने कोई सुना है उनका बयान। क्या नया बयान आया जी? उन्होंने कहा तीसरा बयान आया है क्या कोई? जी, उन्होंने कहा है ना मेरे पेट में दर्द है, ना मैं डॉक्टर हूँ। दुष्यंत चौटाला के बयान पर कहा जा रहा है कि उन्होंने ये पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि मेरा काम है संगठन को मजबूत करना, वो मैं कर ही रहा हूँ। ओके, तो बहुत अच्छा मजबूत कर रही है उस संगठन को कि जो है ना एक बढ़िया चल रहे एक गठबंधन को इस तरीके की बातें करके, अपने पद से नीचे जा करके मैच्योर बातें करके उसमें एक दरार पैदा करने का प्रयास कर रही है। ये तो मैं समझता हूँ कि कोई समझदारी की बात नहीं, ना कोई संगठन को मजबूत करने की बात है, ना गठबंधन को मजबूत करने की बात है। तो निशान सिंह जी, फिर सब कुछ अगर ठीक नहीं है तो क्या फिक्र नहीं हो रही इस बात से? देखिए, हम बिल्कुल, ना कोई चिंता है हमें, ना इस बात की कोई फिक्र है। देखिए, ये गठबंधन जो है ये उन्हीं के इनिशिएटिव पे बना था, केंद्रीय सरकार के इनिशिएटिव पे बना था। उनके निवेदन पर हम लोगों ने ये उस बात को, और विद कंडीशन ये हुआ था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के हम चलेंगे, एक साझा सोच को लेकर के चलेंगे। हम आज तक उस साझा सोच को निभा रहे हैं। हमने कभी ऐसी बात नहीं कही जो गठबंधन में दरार पैदा करे या किसी की ईगो हर्ट हो, ऐसा कभी हम नहीं करते। उनकी तरफ से जो ये बातें आई ये उनका काम है, कुछ भी बोले, हम उसके बारे में कोई लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे। सर, उन्होंने अभी पिछले दिनों ये भी कहा कि उचाना से तो दीदी ही चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी जो कभी इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करती, वो 1 साल पहले से ये डिसीजन लिए फिर रहे हैं कि उचाना से कौन चुनाव लड़ेगा। ये डिसीजन किसका है हमें तो ये समझ नहीं आई, लेकिन ये मान के चले कि दीदी लड़े या भैया लड़े, कोई भी लड़े, वहां से जननायक जनता पार्टी के जो मुखिया हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो 50,000 के करीब वोटों से वहां से विजय रहे थे। हमारी तरफ से वही चुनाव लड़ेंगे, उनकी वो कर्म भूमि, और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया। यानी कि इस फैसले से तो ये साफ समझ में आता है कि इस बात को लेकर जाहिर तौर पर क्लैशेस होंगे जरूर अगर गठबंधन में आप लोग आगे बढ़े तो। देखिए, मैं ये बात नहीं कहता, मैं तो ये कह रहा हूँ, उनके बयान पे आपने पूछा कि दीदी लड़ेंगी और जीतेंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ गठबंधन का प्रत्याशी पहले से एक जिम्मेवार व्यक्ति गठबंधन में हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो विराजमान है, वो वहां से प्रत्याशी
सिटिंग एमएलए हैं, तो आगे से हम कहें वहां तो कोई और लड़ेगा, तो हमारे फैसले को दूसरा करेगा। निशांत सिंह जी, एक और अहम सवाल है मेरा आपसे, कहीं बीजेपी बीरेंद्र सिंह को खोने का जोखिम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए सब नहीं हो रहा? ये उनका काम है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कितने के बीजेपी के सिंसियर हैं वो तो वो जाने, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है निशांत सिंह जी, आपका बेहद शुक्रिया खबर अभी तक के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।